झारखंड को जंगलों की धरती के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि एक ऐसी धरती, एक ऐसा खंड जहाँ पे जंगल है, वनस्पति है, बहुत सारे जानवर जहाँ रहते हैं और साथ ही प्राकृतिक संपदा भी यहाँ पे बहुत ज्यादा पाई जाती है। यानी कि प्राकृतिक संसाधन यहाँ पे बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, जैसे कि कोयला। अब आपको पता है कि झारखंड कोयले के मामले में बहुत ज्यादा आगे है, क्योंकि यहाँ पे कोयला बहुत ज्यादा पाया जाता है और इसी वजह से भारत का औद्योगिक क्षेत्र झारखंड पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, निर्भर करता है। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो झारखंड पहले बिहार का ही पार्ट हुआ करता था, लेकिन 15 नवंबर 2000 को इसको एक अलग राज्य के रूप में स्थापित किया गया। वो थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए थे, आंदोलन हो गए थे, इसीलिए झारखंड को अलग कर दिया गया था। अलग होने के बाद से ही झारखंड का जो टोटल क्षेत्रफल है वो 79,714 वर्ग किलोमीटर रहा, जो कि भारत का तकरीबन 2.42% क्षेत्रफल था। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो झारखंड है वो भारत का 15वां सबसे बड़ा राज्य है। तो इस बात को आप याद रख लो कि ये भारत का 15वां सबसे बड़ा राज्य है। बात करें इसकी जनसंख्या की, तो 2011 की जनगणना के मुताबिक इसकी जनसंख्या तकरीबन 3.3 करोड़ थी। इस वक्त अगर हम बात करें वर्तमान की तो ज्यादा हो गई होगी, ऑब्वियस सी बात है। मैं आपको बता दूं कि एक बहुत अच्छी खासी जो जनजाति की संख्या है वो भी झारखंड के अंदर पाई जाती है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि प्राकृतिक संसाधनों के बहुत ज्यादा करीब होती है जनजातियां। तो यहाँ पे जनजातियों की संख्या भी बहुत ज्यादा रही है शुरू से। अब अगर हम बात करें झारखंड की सीमाओं के बारे में कि इसकी सीमाएं किस किस से लगती हैं, तो देखो भारत के 5 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा सीधे झारखंड से लगती है। उत्तर दिशा में बिहार से इसकी सीमा लगी हुई है, उत्तर पश्चिम में उत्तर प्रदेश से लगी हुई है, पश्चिम दिशा में ये छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है, दक्षिण में ये उड़ीसा से जुड़ा हुआ है और पूर्व में पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है। तो ये 5 राज्य हो जाते हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इसको जरूर याद रखना, पूछा जाता है कि किन किन राज्यों से इसकी सीमा घिरी हुई है, तो ये 5 राज्य हो जाते हैं। अब बात करते हैं डिविजन्स के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि जो राज्य होता है उसको जिलों में बांटने से पहले डिविजन्स के अंदर बांटा जाता है। तो झारखंड के अंदर टोटल 5 डिवीजन है। इसमें सबसे पहले आता है आपका संथाल परगना। संथाल परगना में तकरीबन 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 6 जिले आते हैं जो आपको ऊपर नजर आएंगे। इसके बाद आता है आपका उत्तरी छोटा नागपुर। उत्तरी छोटा नागपुर यहाँ नाम याद रख लो, इसके अंदर तकरीबन 7 जिले हैं। इसके बाद इस कोने के अंदर आपको नजर आएगा पलामू डिवीजन, जिसके अंदर तकरीबन 3 जिले हैं। इसके बाद यहाँ आपको नजर आएगा दक्षिणी छोटा नागपुर और सबसे लास्ट में आपको नजर आएगा कोल्हान डिस्ट्रिक्ट। तो ये 5 डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, संथाल परगना, उत्तरी छोटा नागपुर, पलामू, दक्षिणी छोटा नागपुर और कोल्हान। अब देखो इन पांचों डिवीजन के अंदर जिले कितने हैं, तो इनके अंदर जिले हैं टोटल 24। इसको भी आप याद रख लो, 5 डिवीजन और 24 जिले। इसमें एक नोट करने वाली बात यह है कि जब ये राज्य नया नया बना था तब इसके अंदर 18 जिले थे, लेकिन वर्तमान में इसके अंदर 24 जिले हो गए हैं। तो इसको लेके बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, पहले 18 थे अब 24 हो गए हैं। 5 डिवीजन, 24 जिले। तो कौन कौन से जिले हैं, तो देखो हम इसको डिवीजन के हिसाब से ही पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं संथाल परगना की तरफ। संथाल परगना में आपको जो सबसे ऊपर डिस्ट्रिक्ट नजर आएगा वो है साहिबगंज। सबसे ऊपर आपको नजर आएगा साहिबगंज। के बाद है आपका गोड्डा, इसके बाद है आपका पाकुड़, इसके बाद है दुमका, इसके बाद है देवघर और यहाँ आपको नजर आएगा जामताड़ा। मैं आपको बता दूं कि इस पूरे डिवीजन का, ये जो संथाल परगना है, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ बना हुआ है, दुमका के अंदर बना हुआ है। और ये जो दुमका है ये उप राजधानी भी है पूरे झारखंड की। जैसे राजधानी क्या है झारखंड की, रांची है, जो उप राजधानी है वो क्या है, दुमका है। और दुमका के अंदर ही मुख्यालय बना हुआ है किसका, पूरे संथाल परगना डिस्ट्रिक्ट का। इसको याद रख लो ठीक तरीके से। तो संथाल परगना के 6 डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। इसके बाद हम चलते हैं उत्तरी छोटा नागपुर। उत्तरी छोटा नागपुर के अंदर बहुत ज्यादा जिले हैं, 7 जिले हैं तकरीबन, इसको आपको याद रखना है। सबसे पहले आता है आपका चतरा, यहाँ पे आपको चतरा नजर आएगा। चतरा के बाद आपका आता है हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, रामगढ़, बोकारो और धनबाद। धनबाद काफी इंपॉर्टेंट जगह है, यहाँ पे काफी सारा कोयला एक जमाने में पाया जाता था, आज भी बहुत सारी माइंस है यहाँ पे। तो ये काफी जरूरी हो जाता है औद्योगिक क्षेत्र के हिसाब से धनबाद, इसको आपको जरूर याद रखना है। इस पूरे उत्तरी छोटा नागपुर का जो मुख्यालय है वो कहाँ बना हुआ है, हजारीबाग के अंदर बना हुआ है, इसको भी आपको याद रखना है। तो चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, रामगढ़, बोकारो और धनबाद, ये हो जाता है दूसरा डिवीजन। तीसरे में हम चलते हैं पलामू डिवीजन की तरफ। पलामू डिवीजन यहाँ पे आपको कोने में नजर आएगा। इसमें सिर्फ 3 ही जिले हैं, एक है पलामू जिला, एक है गढ़वा और एक है लातेहार।
ये जो गढ़वा है इसकी सीमा किससे लगती है? उत्तर प्रदेश से लगती है। तो इसको भी आपको याद रखना है, गढ़वा की सीमा जो है उत्तर प्रदेश से लगती है। इसका जो मुख्यालय बना हुआ है पलामू डिवीजन का, वो कहाँ है? मेदिनी नगर के अंदर है। मेदिनी नगर, स्पेशली नाम याद रख लो, मेदिनी नगर के अंदर। तो ये तीन आपके डिवीजन हो जाते हैं, संथाल परगना, उत्तरी छोटा नागपुर और पलामू डिवीजन। तो ये वाला पूरा एरिया कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं दक्षिणी छोटा नागपुर की तरफ। दक्षिणी छोटा नागपुर के अंदर आता है आपका, बीच में आपको रांची नजर आएगा। स्पेशली इसको याद रख लो क्योंकि ये झारखंड की राजधानी है, मेन कैपिटल है, इसको तो जरूर याद रखना। इसके अलावा लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा और खूंटी, ये भी इंपॉर्टेंट जिले हैं। लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा और खूंटी। इसके अलावा इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ बना हुआ है? सीधी सी बात है, रांची में ही बनेगा क्योंकि रांची कैपिटल है। तो दक्षिणी छोटा नागपुर का मुख्यालय कहाँ पे है? रांची के अंदर बना हुआ। और आखिर में हम लोग बात करते हैं कोल्हान डिवीजन के बारे में। कोल्हान डिवीजन जो है काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर एक बड़ा जिला पाया जाता है जिसके दो टुकड़े हुए थे, जिसका नाम है सिंहभूम। सिंहभूम एक तो पूर्वी सिंहभूम है और एक पश्चिमी सिंहभूम है। पहले ये एक ही हुआ करता था लेकिन अब ये टूट चुका है। इसके अलावा एक जिला और है जिसका नाम है सरायकेला खारसावा। ये नाम हो सकता है कि आपको थोड़ा लंबा लगे लेकिन आप बार बार याद करोगे तो जरूर हो जाएगा, सरायकेला खारसावा। तो ये तीन डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, एक है पूर्वी सिंहभूम, एक है पश्चिमी सिंहभूम और एक है सरायकेला खारसावा। अच्छा, इसका मुख्यालय कहाँ पे बना हुआ है? चाईबासा के अंदर बना हुआ है। कोल्हान का जो मुख्यालय है वो चाईबासा के अंदर बना हुआ है। तो ये हो जाते हैं आपके 5 डिवीजन और 24 जिले। अब देखो, ऐसा बहुत बार होता है कि कभी हम दूसरे राज्य के डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं तो हमें नाम याद नहीं रहते, जैसे जिलों के नाम जो है कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। तो इसका सही तरीका यही है कि आप एक खाली मैप लें और बार बार उसको भरने की कोशिश करें। मुझे लगता है कि झारखंड के मैप को याद रखना इसलिए आसान है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 5 ही डिवीजन है, तो आप इजीली याद रख लोगे। और उसके अंदर भी अगर आप पलामू को देखोगे और कोलान को देखोगे तो उसमें तो 3-3 जिले ही हैं, तो वो तो इजीली याद हो जाएंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको डिस्ट्रिक्ट मैप समझ में आ गया होगा। मेरी कोशिश है कि मैं झारखंड के ऊपर एक पूरा केस स्टडी का वीडियो लेके आऊं क्योंकि इसके ऊपर बात करने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि इन जिलों के अंदर स्पेशली नदियां हैं, साथ ही जलवायु, खनिज, वनस्पति, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। तो मैं स्पेशली अलग से वीडियो में जरूर लेके आऊंगा। फिलहाल आपको झारखंड का मैप आपको इस तरीके से याद रखना है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।